सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भोपाल में गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर आदेश को लेकर, जहां बिना पहचान पत्र गरबा पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी और पंडाल में एंट्री के लिए पहचान पत्र भी अनिवार्य होगा। भोपाल के डीएम ने गरबा को लेकर यह आदेश जारी किया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भोपाल में गरबा पर क्या आदेश दिए गए हैं। बिना पहचान पत्र पंडाल में एंट्री नहीं, एंट्री के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा गया है। धारदार हथियार ले जाने, प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। कलेक्टर ने साफ आदेश इसको लेकर जारी कर दिए हैं। 3 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। एक और तो बगैर पहचान पत्र भोपाल में गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में ही पंडाल के बाहर हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडाल के बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसके अलावा चेतावनी दी जा रही है कि गैर हिंदू गरबा पंडाल में प्रवेश ना करें। और इसी को लेकर राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडाल के बाहर गरबा को लेकर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। होर्डिंग पर लिखा जिहादियों का आना मना। गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर ये होर्डिंग लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर्स की, और इस पर लिखा गया है साफ तरीके से कि जिहादियों का आना मना है। कहा गया है कि बिना पहचान पत्र अब पंडालों में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा और फिर ही एंट्री हो पाएगी। साथ ही गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर हिंदू संगठन आक्रोश है। तो गरबा को लेकर भोपाल के बीजेपी सांसद का बयान। बहरूपिया बनकर पंडाल में आते हैं विशेष समुदाय के लोग। हिंदू समाज की बेटियों को बहलाया फुसलाया जाता है। पंडाल में टीका लगाकर पहुंचते हैं विशेष समुदाय के लोग। मुझे लगता है एक वर्ग विशेष समुदाय और संप्रदाय के लोगों को इसमें बहरूपिया चेहरा बनाकर नहीं आना चाहिए। कई बार इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि एक वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। वो टीका लगा कर आ जाते हैं, वो केसरिया गमछा पहन कर आ जाते हैं, हाथ में आटी पहन लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा। और गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर कंप्यूटर बाबा ने भी बयान दे दिया है। 9 दिन उपवास रखने वाले ही गरबा पंडाल में आए। उन्होंने ये कहा है, चाहते हैं गरबा पंडाल में सभी लोग बहनों के साथ आए। तो उन्होंने कहा है कि 9 दिन व्रत रखने वाले ही गरबा पंडाल में आए। हम लोग चाहते हैं कि गरबा में सब आए, परंतु वो आए जो 9 दिन उपवास रहें, अपने बहनों के साथ आए और गाय के प्रति आस्था रखें। और ऐसे लोग जिनको संस्कृति है, ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। उधर महाराष्ट्र में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने आयोजकों को कई नियमों का पालन करने को कहा है। जैसे मुंबई में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें क्या क्या लिखा है, अब इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो एडवाइजरी में बताया गया है कि बगैर पहचान पत्र एंट्री नहीं दी जाएगी। आधार कार्ड देखने के बाद ही एंट्री मिलेगी। प्रवेश से पहले तिलक लगाना अनिवार्य है। प्रवेश से पहले देवी की पूजा भी करवाई जाएगी। कलावा हाथ में होना चाहिए, उसी के बाद एंट्री दी जाएगी। तो गरबा पंडाल में ही एंट्री विवाद पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त भोपाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, आदेश में लिखी गई बातें और उसके बाद शुरू हुई सियासत, फिलहाल क्या खबर? देखिए, अभी तक तो हिंदू संगठन ही ये मांग कर रहे थे या अपने जो पंडाल है उसके बाहर इस तरह की गाइडलाइन लिख रहे थे कि आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, इसके अलावा कलावा बांधकर आना होगा, आपको तिलक लगाया जाएगा, गंगा जल छिड़का जाएगा। ये तरह तरह की बातें उन्होंने अपनी गाइडलाइन में लिखी। मगर ये पहली बार है जब प्रशासन की ओर से गरबा पंडालों को लेकर, आयोजकों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई हो जिसमें खुद कलेक्टर ने ये बात लिखी हो कि आपको आधार कार्ड
जो भी व्यक्ति आपके गरबा पंडाल में आता है उसका आधार कार्ड चेक करना होगा। हालांकि इसमें उन्होंने दूसरी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा वो सुरक्षा बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ये ज़रूरी है कि कौन गरबा पंडाल में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ फिर वो गरबा समितियों के लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन है कि आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है। आपको फायर ब्रिगेड की व्यवस्था वहाँ पर रखनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्टर की ओर से कही गई है। दूसरी तरफ भोपाल के सांसद की बात करें, यहाँ के मंत्री विश्वास सारंग हो या फिर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हो, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिसने खुलकर ये बात नहीं कही हो कि गैर जो हिंदू हैं उनका आना इसमें वर्जित रहेगा पूरी तरह से। या सीधे नेताओं की बात करें तो सीधे तौर पर मुस्लिम्स की बात करें कि आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, और इसको लेकर जमकर सियासत भी चल रही है। अब लेकिन इस बीच जो पोस्टर्स और जो होर्डिंग लगे हुए हैं, क्या उन्हें हटाया गया है? क्योंकि यहाँ तो तस्वीरें वो भी सामने आई शुभम कि किस तरीके से हाथों में लाठियां लेकर ये लोग बाहर तैनात थे और बाकायदा पोस्टर्स लगे गए। सुरभि, किसी पोस्टर को नहीं हटाया गया है, ना ही जो लोग लाठी हाथ में लेकर खड़े हुए हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात तक कही गई हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। और आज चूंकि गरबा शुरू हो रहा है, ये रात में हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, आयोजक हैं, वो कर रहे हैं। चूँकि हर वर्ष इंदौर में इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। पिछले वर्ष तकरीबन 4-5 सालों से अगर आप देखें तो हिंदू संगठन खासे एक्टिव हैं और उनका कहना है कि इसमें लव जिहाद हो रहा है और तरह तरह की चीज़ें हो रही है। बीजेपी विधायक ने तो ये भी कहा है कि जो ऐसा करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा। हाल ही में भोपाल में कुछ ऐसी कार्रवाई भी हमें देखने को मिली है। तो आज जब शाम से ये गरबा शुरू होगा तो वहाँ पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हिंदू संगठन कर रहे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस दी गई है और उसका पालन हो रहा है। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि यहाँ आदेश कलेक्टर की तरफ से साफ दे दिए गए हैं कि आधार कार्ड के बाद ही एंट्री होगी और उसके बाद ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री के बीच मचे घमासान पर बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।